मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोच्चि के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं 23 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत महाराष्ट्र के शिरडी के दौरे पर रहेंगे और 23 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोच्चि के दौरे पर रहेंगे। कोच्चि में राहुल गांधी से वे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोच्चि दौरे पर हैं। कोच्चि में वे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के शिरडी दौरे पर। तो 23 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत का जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, आज कोच्चि दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राहुल गांधी को एक बार और मनाने की वे कोशिश करेंगे, अध्यक्ष पद के लिए उन्हें राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए भानु, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई कामयाबी मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और साथ ही गांधी परिवार की तरफ से भी कहा गया था कि इस बार गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बने जी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ये जरूर कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि आज वो कोच्चि दौरे पर राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और आगामी रोड मैप पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी शायद ही माने इस चीज के लिए, सम्मान के लिए। हालांकि कई पीसीसी की तरफ से ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि राहुल गांधी को खुद पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री कोच्चि के दौरे पर हैं, कल वो शिरडी भी जाएंगे और कल देर शाम जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल 2 घंटे की लंबी मुलाकात सोनिया गांधी से, उनकी तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है जी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राहुल गांधी से भी मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। जी बिल्कुल दशरथ, एक बार फिर से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी कि अध्यक्ष पद के लिए वे मान जाएं, लेकिन न तो राहुल गांधी मानने को तैयार हैं। सोनिया गांधी की तरफ से भी कहा गया है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन क्या इस सबको किस तरह से देखें? क्या ये एक बीजेपी की जीत मानी जाए? क्योंकि बीजेपी हमेशा परिवारवाद और वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर तंज कसती आई थी, कांग्रेस पर निशाना साधती आई थी, कहती रही थी कि एक ही परिवार की पार्टी है, सदियों से एक ही परिवार राज करता आया है। तो क्या उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले 24 साल से कांग्रेस को यही चीज परेशान कर रही है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी को चला है। इसी मुद्दे को कांग्रेस लगातार कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर अटैक किया जाता है कि गांधी परिवार ही सर्वे करवा है। इसी चीज को धोने के लिए इस बार गांधी परिवार ने ये बड़ा दाव चलाया कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं बनेगा जी। तो ये बड़ी वजह गांधी परिवार की एक जीत भी मानी जा सकती है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति 24 साल बाद में ये कोई पहला वाक्य होगा, कितने लंबे समय के बाद कोई व्यक्ति बाहर से चुना जाएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है चुनाव होगा। शशि थरूर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमने सामने होंगे और अशोक गहलोत से ही वो चेहरा होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचेंगे, इस तरह की खबर है दिल्ली से भी। और दूसरा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है उसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही कि नड्डा की जो नियुक्ति हुई, उससे पहले अमित शाह जब थे जी, उसकी जो नियुक्ति होती है उसमें कोई चुनाव नहीं होता है, वो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है कि अध्यक्ष कौन होगा। तो हालांकि कांग्रेस पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे 24 साल से, तो उसी आरोपों का जवाब देने के लिए गांधी परिवार ने स्ट्रेटेजी अपनाई जी। लेकिन दशरथ, अब बात करी जाए राहुल गांधी की, तो फिर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं? वे जवान हैं, कद्दावर नेता हैं, बीजेपी पर हमेशा हमलावर रहते हैं, तीखे सवाल उठाते हैं बीजेपी के लिए और पार्टी को बखूबी चला सकते हैं। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि वे अध्यक्ष पद के लिए नहीं मान रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए वे राजी नहीं हो रहे?
देखिए, राहुल गांधी का नहीं मानना सबसे बड़ी वजह है कि पिछली बार 2019 का जब इलेक्शन आम चुनाव हुआ था, और राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। जी। और बड़ी हार है कांग्रेस को चुनाव में मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा निर्वाचित हुए, तो उस समय जब उन्होंने चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद बतौर कार्यकारी या कह सकते सोनिया गांधी को ही कमान दी गई थी कि सोनिया गांधी जब तक दूसरा अध्यक्ष नहीं आता तब तक वो कमान संभाले। जी। तो राहुल गांधी उस चीज से अभी भी बचना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो अटैक किया जाता है, या देश में एक आम चर्चा रहती है कि गांधी परिवार ही सब कुछ कांग्रेस के लिए है। हालांकि पर्दे के पीछे आज भी गांधी परिवार ही काम करेगा, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो। जी। लेकिन एक ऊपरी तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश गांधी परिवार, खासकर सोनिया राहुल दोनों की तरफ से की जा रही है कि गांधी परिवार का व्यक्ति इस बार अध्यक्ष नहीं होगा, और इसीलिए राहुल गांधी लगातार मना कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो अब मानेंगे। अशोक गहलोत, शशि थरूर या तीसरा नाम हो जिनके बीच चुनाव होना है, और उसमें लगभग ये तय है कि अशोक गहलोत अगर नामांकन भरेंगे तो वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे चुनाव के तहत भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका तमाम जानकारी के लिए।